आप सबके अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम से मेरा सत सत नमन। आइए इस नए वर्ष में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार भयानक से भयानक घुटने का दर्द या शरीर के किसी भी अंग का दर्द या कोई भी बड़ी बीमारी किस प्रकार हम ठीक कर सकते हैं, और तो और वह भी बिना किसी बाहरी दवा के, एलोपैथ दवा के। इसका उपचार, हमारी इन बीमारियों का उपचार जो भी हैं, हमारे जोड़ों के दर्द या लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, फेफड़े की समस्या, बीपी की समस्या, इन सभी समस्याओं का उपचार अंग्रेजी दवाओं में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बस उतनी देर के लिए है जितनी देर दवा आप खाते रहेंगे। उसके बाद दवा ख़त्म, दर्द ख़त्म, फिर से आ जाएगा वह जो है, आपको फिर दर्द होने लगेगा। जिस चीज़ के लिए आप दवा खा रहे हैं, जितनी देर दवा खा रहे हैं उतनी देर तो आराम, नहीं तो फिर शुरुआत हो जाएगी। वैसे ही पीड़ा आपको फिर झेलनी पड़ती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार हम अपने दर्द से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, या किसी भी बड़ी बीमारी से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, हम सभी को यह माननी है कि ये बीमारियां जो होती हैं, इन्हें हम स्थान देते हैं, आश्रय देते हैं, इनका सहयोग करते हैं, इनको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, तभी ये आती हैं मेरे पास। जिस दिन हम अपने आप को ऐसा बना लेंगे, इनके टिकने का स्थान हमारे अंदर नहीं रह जाएगा, तो ये आएंगे भी नहीं। इसका बहुत सीधा सरल सा उदाहरण है। देखिए, घरों में मक्खियाँ कब आती हैं? जब गंदगी होती है, और उसी स्थान को आप स्वच्छ कर दीजिए, मक्खियों की उत्पत्ति ही रुक जाएगी, कहीं दूर दूर तक वे नहीं दिखाई देंगी। ऐसी ही हमारे शरीर की बीमारियां हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से सकारात्मक रखें। सबके प्रति हमारे मन में प्रेम भरी भावना होनी चाहिए। प्रेम की भावना होगी कब? जब हम सभी में प्रभु श्री राम को देखेंगे, तभी तो हम सबसे प्रेम कर पाएंगे। और जब व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं सबसे, तब तो फिर वही चीज़ हमारे मन में लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब कुछ भरा होता है। और जहाँ पर ये होता है, वहीं बीमारियां भी आती हैं। जहाँ प्रेम होता है, सहयोग होता है, वहाँ पर खुशियाँ होती हैं। वहाँ पर किसी प्रकार की बीमारी आने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो आएंगी ही नहीं, बीमारियां उधर देखेंगे भी नहीं। और तो और कभी कभी ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि बीमारियां तो तमाम ऐसे ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। कहा जाता है कि बीमारियां तो हमारे पूर्व जन्म में किए गए पापों का फल हैं। हाँ, हैं पापों का फल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम उस पाप को दूर भी तो कर सकते हैं भाई। उसी प्रकार दूर कर सकते हैं जैसे किसी से मैंने कर्ज लिया है, अब वो कर्ज, वह ऋण हमारे ऊपर है, बना हुआ है। लेकिन यदि हम उसका दे देते हैं, तब तो समाप्त हो जाएगा ना।
हमने पाप किया है, और उससे कहीं बहुत अधिक हम यदि पुण्य कर लें, दूसरों को सुख पहुंचा लें, आखिर दूसरों को दुख दे करके मैंने पाप किया, वहीं पर हम औरों को सुख दे करके पुण्य कर लें, तब तो सारे पाप हमारे कट जाएंगे ना। तो पहली चीज़ तो ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, या ये हम अपना पाप झेल रहे हैं। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हर समस्या का समाधान है, और आप अपने मन में बिल्कुल संकल्प तो कीजिए कि मुझे स्वस्थ होना है, औरों के लिए आदर्श बनना है, कि जब वे हमको देख करके औरों को लगे कि मैं भी ऐसे ही स्वस्थ हो सकता हूँ। ये वाली धारणा के लिए आप अपने आप को स्वस्थ करिए। सामाजिक सेवा की भावना हो आपके अंदर, अपने आप को स्वस्थ करके समाज में और लोगों को स्वस्थ करने की भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। यह भावना उसी प्रकार सबके पास जाएगी, काम करेगी, जैसे औरों की बीमारियों को देख करके हम लोग ये मान लेते हैं कि अरे उन्हों के हियाँ तो ऐसे भा है, अरे उन्हों घरे तो ऐसे सब पिरात रहा था, उनके तो हमहु ज़्यादा बहुत दिक्कत यह है, चला हम ठीक ही। कभी नहीं। हम अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि जब लोग हमको देख करके ये कहें कि देखिए उनका तो सही हो गया, मेरा भी सही हो जाएगा। होगा ये सब कैसे? बहुत सीधा सरल सा उपाय है। आप अपने मन को प्रेम से भरिए, अपने आहार को संतुलित करिए, जितना आप खाइए उससे अधिक आप श्रम कर लीजिए। जिस दिन हम श्रम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, उस दिन पूरी तरह से हम स्वस्थ होने लगेंगे। अन्यथा यह अन्न जो हमको जीवन देता है वही हमें मृत्यु भी देता है। यदि इसका हम अपने शरीर में दुरुपयोग करते हैं तो हम लोगों को कम से कम और पचने वाला आहार लेना है, जो कि पच जाए आसानी से। तले भुने गरिष्ठ तैलीय पदार्थ नहीं लेने हैं, तैलीय भोज्य पदार्थ नहीं लेने का सेवन नहीं करना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। अब स्वस्थ होना है तो, नहीं तो फिर क्या है कि आप मान लीजिए कि हाँ मैं बीमार हूँ, बीमार ही रहूँगा, और जैसे मेरी दिनचर्या है ऐसे ही हमें जीना है। ये तो आपकी वर्तमान दशा हुई। इस दशा से यदि आपको निकलना है तो ये आप अपने मन में संकल्प कीजिए, और नित्य कुछ नहीं 5 मिनट अपने आप को दीजिए, सिर्फ 5 मिनट दीजिए। आप 5 मिनट भी नहीं दे सकते हैं, पहले दिन 1 मिनट से तो शुरुआत कर सकते हैं। 1 मिनट खाली घड़ी की देख करके आप बैठ जाइए, लंबी गहरी सांसों से आप महसूस करिए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे शरीर में बीमारी जैसे आई थी यह वैसे ही जा रही है, जा रही है, जा रही है। और इसके साथ आप अपने हर कर्म से इसको जोड़ दीजिए कि यह कर्म मेरी बीमारी को भगा सकता है, मुझे पूर्ण रूप से यह स्वस्थ कर सकता है। आपकी भावनाएं पूरे दिन के साथ जुड़ी रहेंगी कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। अपने घरेलू कार्यों को भी करते हुए आप उस भावना से जब जुड़ी रहेंगी, निश्चित रूप से आपका रोग चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। मेरा चला गया है, इसीलिए मैं आज बहुत खुशहाली से आपको मैं बता रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब कई वर्षों के बाद दवाओं का सेवन करते करते मैं थक चुकी थी, और अब मैं महसूस करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की दवा का सेवन नहीं कर रही हूँ, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। दवाइयाँ भी लीजिए तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको लेनी है। आयुर्वेद, योग और
अपने आहार को बदल करके हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो क्यों ना आइए अपने आप में बदलाव करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। जय श्री राम जी की।